हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र में कांग्रेसियों में बगावत हो गई है। कांग्रेस संघर्ष समिति ने अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ विधानसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारा है। संघर्ष समिति का विधानसभा प्रत्याशी कल नामांकन पर्चा भरेगा। वहीं आज कांग्रेस संघर्ष समिति के विधानसभा प्रत्याशी ने पत्रकार वार्ता कर अपनी रणनीति का खुलासा किया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गृह क्षेत्र रामपुर में कांग्रेस की फूट चौराहे पर आ गई है। रामपुर से कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष समिति ने अपना उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने का विधिवत ऐलान किया है। संघर्ष समिति का उम्मीदवार कल अपना नामांकन भरेगा। आज रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान संघर्ष समिति के उम्मीदवार विशेषर लाल ने बताया कि रामपुर आरक्षित विधानसभा हलके से पिछले 15 वर्षों से जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह ऐसे आरक्षित वर्ग से हैं जिनकी मत संख्या केवल 3000 के आसपास है। इसमें 30,000 मतदाता संख्या वाले समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में इस बार कांग्रेस द्वारा राजनीतिक उपेक्षित वर्ग से अपना उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है। उन्होंने बताया कि अब रामपुर कांग्रेस से किसी भी कीमत में समझौता नहीं होगा। जो हमारा कांग्रेस पार्टी के संगठन ने गलत काम किया वो ये रहा, जब उनको पता था कि हमने सिटिंग विधायक जो हमारे यहाँ से बड़े भाई नंदलाल जी है उनको ही यदि टिकट देना था तो हमसे आवेदन करने के लिए क्यों कहा। तो ये तो एक आपसी हमारी बल्कि एक प्रकार का संगठन को कमज़ोर भी किया और हमारे आपसी द्वेष भावना भी फैलाई। इससे ये संगठन मजबूत नहीं बल्कि मेरे हिसाब से तो कमज़ोर हुआ है। कांग्रेस पार्टी से बहुत कमज़ोर हुई है और छल किया इन्होंने हमारे साथ। ये कहूँगा खास तौर से हमारी बिरादरी के साथ तो बहुत ही छल कपट किया। तो हम ये माना जाए कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा के घर में कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। मैं तो चलो ये तो आपके नज़रिए से बगावत है, लेकिन हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इसे बगावत नहीं कहूँगा। ये हमारा अधिकार था और हम अपने अधिकार क्षेत्र के तहत ही लोगों के बीच जाएंगे और उनका आशीर्वाद पाएंगे और फिर संगठन को भी पता लग जाएगा कि वास्तविकता क्या है रामपुर में। और मेरा ज़्यादातर आपसे निवेदन रहेगा कि आप लोग भी जो ग्राउंड की जो सही रिपोर्ट है वो लोगों के बीच में दिखाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि भाजपा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर कांग्रेस के विधायकों और नेताओं को डरा रही है। यहाँ तक कि इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी तक को नहीं छोड़ा। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ये कोई भाजपा से सीखे। आज उनके सरकारी कर्मचारियों के घरों के अंदर ईडी और सीबीआई के छापे मारने, उनके मंत्रियों के घरों में ईडी और सीबीआई के छापे मारने, जहां तक इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को नहीं छोड़ा जो कि अपना उनका नेशनल हेल्थ पेपर था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में चलाया और उसके बड़े बड़े ऑफिस जो थे वो पेपर कलकत्ता से चलता था, मद्रास से चलता था, बॉम्बे से चलता था और पुणे से चलता था। आज उनकी प्रॉपर्टी जो है उनको धुंधे के घेरे में डाला जा रहा है। वो कहते हैं कि उस अखबार का जो पैसा है श्रीमती सोनिया गांधी उसका परिवार को देशों में ले गया। इनको पूछो कि वो तो अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया 1934 में। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी राजीव परमार ने मंडी में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकाघाट आज हर क्षेत्र में पीछे है और अगर आला कमान से उन्हें टिकट मिलती है तो वे युवा शक्ति के साथ आगे बढ़कर जीत हासिल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकाघाट को अलग जिला बनाने को लेकर भी वे कवायद करेंगे। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित प्रत्याशी राजीव परमार ने कहा कि अगर आला कमान से उन्हें टिकट मिलती है तो वे चुनाव लड़ेंगे और युवा शक्ति के साथ आगे बढ़कर जीत भी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कृषि में पीछे रह गया है। जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सरकाघाट में नगर परिषद भी ठीक से कार्य नहीं कर रही है। यहाँ सीवरेज तक नहीं बनाई गई है। राजीव परमार ने कहा कि सरकाघाट क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ युवाओं को मंच नहीं मिल पा रहा, खेलने के लिए मैदान तक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकाघाट को जिला बनाने की आवाज उठती आई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ। इसलिए सरकाघाट को जिला बनाने के लिए वे आवाज उठाएंगे और प्रयास भी करेंगे। परमार ने कहा कि अगर उन्हें टिकट मिलती है तो वे युवा वर्ग, बुजुर्गों, मातृशक्ति को लेकर साथ चलेंगे, जीत हासिल करेंगे और सभी क्षेत्रों में एक समान विकास करवाएंगे। तो मेरा विजन है
कि मैं सरकाघाट को डिस्ट्रिक्ट बनाऊं, क्योंकि आज तक आवाजें उठती आई है, पर इस पे किसी भी जो आज तक के हमारे प्रतिनिधित्व करते आए हैं, किसी ने इस पे विचार नहीं किया है, ना कोई आवाज उठाई है। मेरा सबसे पहला यही काम है कि मैं हर संभव प्रयास करूं कि सरकाघाट को मैं जिला बनाऊं, क्योंकि हम लोग काफी पीछे हैं हर एक चीज से देखा जाए। आज की डेट में अगर बात करूं, सरकाघाट एमसी बनी हुई है, वहां पे एमसी के भीतर वहां पे सीवरेज तक नहीं है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। नंगल भाजपा मंडल के अध्यक्ष मंदिर ट्रस्टी राजेश चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी का बोलबाला है। जब पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की ऐसी हालत है तो हिमाचल में पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। नंगल भाजपा मंडल के अध्यक्ष मंदिर ट्रस्टी राजेश चौधरी ने माता नैना देवी के दर्शन किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेश चौधरी ने कहा कि पूरा देश केंद्र में मोदी की सरकार में उन्नति के पथ पर अग्रसर है और हिमाचल प्रदेश जयराम के नेतृत्व में विकास की तमाम ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास बदलेगा और फिर से भाजपा सत्तारूढ़ होगी। हिमाचल प्रदेश के इलाकों का वह लगातार दौरा कर रहे हैं। उनका नंगल क्षेत्र हिमाचल के बिलासपुर ऊना जिला से लगता है और यहाँ पर पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में एक लहर देखी जा सकती है। आने वाले समय में हिमाचल की जनता इतिहास कायम करेगी और भाजपा की सरकार प्रदेश में सत्तारूढ़ होगी। आम आई जरूर कृपा करूगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करके नवा इतिहास लिखेगी। डबल इंजन की सरकार केंद्र दे विच नरेंद्र भाई मोदी जी और हिमाचल दे प्रदेश दे विच भारतीय जनता पार्टी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व दे विच इलैक्शन लड़के जिथे जित प्राप्त करेगी, उत्थे आने वाले समय दे विच हिमाचल प्रदेश दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होएगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जी बनी सी, अज पंजाब का इन्ना बुरा हाल है कि पता ही नहीं कि कोई आम आदमी पार्टी की सरकार या किसी तरह की भी कोई सरकार की व्यवस्था है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। दिन मर्डर हो रहे हैं, नशे की तस्करी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैजनाथ में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा सभागार कक्ष का उद्घाटन पूर्व विधायक किशोरी लाल ने राय बहादुर जोधामल सराय में किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी की वैजनाथ विधानसभा से उम्मीदवार किशोरी लाल ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके लिए वे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वैजनाथ से पूर्व विधायक किशोरी लाल ने कहा कि आज प्रदेश की जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों, भाई भतीजावाद और महंगाई से पूरी तरह से ग्रस्त है। जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवारों को लोगों का समर्थन मिल रहा है, इससे स्पष्ट है कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। किशोरी लाल ने कहा कि वह कांग्रेस के पदाधिकारियों और आम कार्यकर्ता का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आजकल जमीन का काम होने की वजह से भारी संख्या में यहां आकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और जो थोड़े बहुत आपसी मतभेद थे वे भी टिकट आवंटन के बाद पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान का, जिन्होंने मेरे ऊपर मोहर लगा के मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। शीघ्र ही इसकी लिस्ट जारी होने वाली है, उस सूची में मेरा ही नाम यहाँ से आगे है और धन्यवादी हूँ कांग्रेस हाईकमान का, जिन्होंने विश्वास करके मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ सारे ही कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम इस चुनाव को जीतेंगे और कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है उसकी जन विरोधी नीतियाँ जो हैं उससे लोग दुखी हैं। चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, जैसे कोरोना काल में पीपी किट्स का घोटाला हुआ, स्वास्थ्य मंत्री को रिजाइन करना पड़ा। और यहाँ से जो कार्यालय बैजनाथ से गए हैं वो यहाँ की विधायक की नालायकी है, जिसमें बसें यहाँ से 40 जमुनानगर गई, साथ में 130 स्टाफ गया। बैजनाथ हॉस्पिटल से ऑक्सीजन का प्लांट थ्रू के लिए चला गया। और बैजनाथ में जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने हमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज दिया था वो भी खोल रहा है। इससे बड़ी घटिया बात कोई नहीं हो सकती। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।